स्टूडेंट्स हम हमारे चैप्टर के दूसरे सेक्शन में आ गए। यहां से हम हमारे चैप्टर का दूसरा एक सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सेक्शन जो है स्टूडेंट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे हम हेडिंग दे देते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब स्टूडेंट्स नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, हमें स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है कोई भी 2 पॉइंट का। ओके, दोनों पॉइंट के बीच में स्टूडेंट्स मान लीजिए कि हमारे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ऑन दिस ग्राफ। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो है स्मॉल डी। ओके, स्मॉल डी। स्मॉल डी के लिए हम लिखते हैं स्टूडेंट स्मॉल डी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, ए एंड बी के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं स्मॉल डी। ये स्मॉल डी जो है स्टूडेंट्स यही हमें फाइंड करना है इस एग्जांपल के अंदर, इस टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग में स्टूडेंट्स हम एक थियरम भी देखेंगे। ठीक है, पर थियरम पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स वी विल सी सम स्मॉल एग्जांपल्स व्हिच आर एक्चुअली वेरी इजी, बट उसको पढ़ने के बाद, एग्जांपल्स पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स थियरम समझना हमारे लिए आसान रहेगा। ओके, हमें इजी हो जाएगा थियरम समझना। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एग्जांपल। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारा अगला एग्जांपल है। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ A43 फ्रॉम O00। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए A और O, हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी विल प्लॉट देम ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा ग्राफ है जिसके अंदर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, एंड दिस पॉइंट इज ओरिजिन। ओके, अब स्टूडेंट्स आप देखें, अगर हमको a प्लॉट करना है, a दैट इज 4,3, तो हम कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे लोकेट करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहली चीज ध्यान देनी है कि 4 और 3 दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पॉजिटिव x और पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव होना है हमें, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो चलिए स्टूडेंट्स ओरिजिन पे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले ओरिजिन पे खड़े होते हैं, देन यहां से 4 यूनिट हम इस तरफ मूव होंगे, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, मतलब अलॉन्ग द x एक्सिस। ठीक है, तो यहां से 4 यूनिट हम मूव होते हैं तो वी रीच ओवर हियर। ठीक है, यहां पहुंच गए हम। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, 3 यूनिट्स हमें अलॉन्ग द y एक्सिस मूव होना है, तो यहां से हम 3 यूनिट्स ऊपर मूव होते हैं। ठीक है, तो 3 यूनिट्स मतलब 1, 2 एंड 3 यूनिट्स मूव होने के बाद वी हैव रीच्ड ओवर हियर दिस पॉइंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट ए है, ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 4,3। ठीक है, सो ए 4,3 इज द पॉइंट वी हैव लोकेटेड। तो इसको हमने लोकेट कर दिया। अब स्टूडेंट्स ओ, इसको हमें ढूंढना है, ये कहां पे होगा। अगर आप देखें तो इसका कोऑर्डिनेट है 0, 0 एंड वी नो अभी तक तो आपको पता चल ही जाना चाहिए कि अगर कोऑर्डिनेट 0, 0 है मतलब कि वो ओरिजिन पे लोकेटेड है। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास है O विच इज 0,0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब अब इनको मैं ज्वाइन कर देता हूं स्टूडेंट्स, मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं, ज्वाइन कर दिया हमने। तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये डिस्टेंस क्या डिस्टेंस है, ये OA डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं, यहां से A से एक परपेंडिकुलर लाइन x पे ले लेते हैं। सपोज A से जो परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पे आया है वो इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को एट पॉइंट B। ठीक है, तो आप देखो स्टूडेंट्स, आप देखो कि अगर हमने OA को ज्वाइन किया हुआ है, AB को भी ज्वाइन किया बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर, और अगर हम OB को ज्वाइन कर दें स्टूडेंट्स, तो वी एक्चुअली हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिल गया, राइट एंगल ट्राइंगल ABO। ठीक है, ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, लेट अस से कि सपोज ये D है, हमें D फाइंड करना है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस हमने देखा y कोऑर्डिनेट होगा, तो ये हो गया 3। ये क्या होगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ये x कोऑर्डिनेट होगा विच इज 4। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया 4, ये डिस्टेंस हो गया 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम ग्राफ, हम यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम ग्राफ कॉमा OB क्या मिला हमें, OB मिला हमें 4 यूनिट्स। ठीक है, OB हमें मिला 4 यूनिट्स, यहाँ लिख देते हैं हम पहले यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स मूव हुआ, ये 4 यूनिट्स मूव होगा यहाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्राफ में से हमें OB मिला 4 यूनिट्स और AB जो है वो 3 यूनिट्स मिला। AB इज इक्वल टू 3 यूनिट्स।
ये यूनिट्स हमें कहाँ से मिले स्टूडेंट्स? ये यूनिट्स हमें मिले जब हमने ए को लोकेट किया, ए के लोकेशन के हिसाब से यूनिट्स डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स साथ में हमने एज्यूम किया है ओ ए, ठीक है। तो लेट ओ ए इज इक्वल टू डी हमें ढूंढना है स्टूडेंट्स, ठीक है। लेट ओ ए इक्वल टू डी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और ओ ए फाइंड करना है हमें, तो ओ ए फाइंड करने के लिए हम इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ओके, सो लेट अस से अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी ओ बोलिए या फिर ओ बी ए बोलो, दोनों सेम है। ट्राइंगल ए बी ओ, ठीक है स्टूडेंट्स। ट्राइंगल ए बी ओ के अंदर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? इम्प्लाइज क्या होगा? ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहां लिख देते हैं ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब स्टूडेंट्स ओ ए स्क्वायर क्या है? ओ ए स्क्वायर, ओ ए की वैल्यू डी है, हमने एज्यूम भी किया है यहाँ पे, तो ये हम लिख देते हैं डी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी की वैल्यू क्या है? 4 यूनिट्स, ओ बी की वैल्यू 4 यूनिट्स है, तो हम ये लिख देते हैं यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 3 यूनिट्स, ए बी इज 3 यूनिट्स, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर क्या मिला स्टूडेंट्स? 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 25 यूनिट स्क्वायर। तो d का वैल्यू क्या होगा? इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। स्टूडेंट्स दिस इज अवर आंसर, ओके, ये हमारा आंसर है, मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। सो d इक्वल टू 5 यूनिट्स इज अवर आंसर। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, इजी था, कॉन्सेप्चुअल था लेकिन इजी था, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कभी डिस्टेंस फाइंड करने को कहा जाए 2 पॉइंट्स के बीच में, तो आप इस तरीके से उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, दैट इज d इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये हमारा मेन थ्योरम है। ओके, थ्योरम, ये थ्योरम जो है स्टूडेंट्स ये आगे एग्जाम्पल सॉल्व करने में काफी यूज होगा, और पीछे जो हमने थोड़े एग्जाम्पल्स यूज सॉल्व किए ना स्टूडेंट्स, वो एग्जाम्पल भी हमें ये थ्योरम समझने में मदद करेगा। अब स्टूडेंट्स ये थ्योरम कहता क्या है वो देख लेते हैं हम। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स a x1 y1 एंड b x2 y2 इज गिवन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय ab इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि x2 x1 y2 y1 क्या है। x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स हैं a पॉइंट के, एंड x2 y2 जो है स्टूडेंट्स वो कोऑर्डिनेट्स है b पॉइंट के, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये थ्योरम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ये थ्योरम का यूज करके हम पूरे चैप्टर के अंदर डिस्टेंस, अगर कोई पॉइंट के बीच में 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है ना, उसमें स्टूडेंट्स हम इसी थ्योरम का यूज करेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अब स्टूडेंट्स इस थ्योरम का प्रूफ समझने से पहले मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स के साथ इसका बेसिक एम समझा देता हूं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके पहले जो हमने एग्जांपल देखा उसके अंदर हमने 2 पॉइंट्स कंसीडर करे थे। कौन से 2 पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स? वो पॉइंट्स थे A11 एंड B, क्या था स्टूडेंट्स? B43, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स कंसीडर करे थे इसके पहले वाले एग्जांपल में। तो स्टूडेंट्स यही 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है हमने जो उसमें फाइंड किया था लंबे मेथड से, इस फॉर्मूला का यूज करके हम फिर से यहां पे अभी इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स लेट अस प्लॉट दिस 2 पॉइंट्स ऑन दिस ग्राफ। ओके, तो प्लॉट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट है A जिसकी कोऑर्डिनेट्स है 1 1, मतलब x के अलोंग 1 मूव होना है, फिर y के अलोंग 1 मूव होना है, तो ये मिल गया हमारा A पॉइंट, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूं A पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स है 1, 1, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? दूसरा पॉइंट है B43, मतलब x के अलोंग हमें 4 आना है, 4 पॉइंट, उसके बाद y के अलोंग 3 पॉइंट मूव होना है, तो ये हो गया हमारा B पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं B, कोऑर्डिनेट्स है 4, 3, ठीक है।
इन दोनों पॉइंट्स को स्टूडेंट्स हम लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ये लाइन से हमने ज्वाइन कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये जो लाइन है इसका लेंथ यानी कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम मार्क करेंगे डी के साथ, हमें वो डी फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला का यूज करके हम इसके बीच में डिस्टेंस, ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए आप, a इक्वल टू 1 1 है तो उसको हम x1 y1 के साथ लिख सकते हैं। सो a इक्वल टू 1 1 विच एक्चुअली मीन्स x1 y1। ठीक है, a x1 y1 के साथ हम इसको इक्वेट करेंगे और इसको स्टूडेंट्स हम b x2 y2 के साथ इक्वेट करेंगे। ओके, इससे क्या मिलेगा हमें? इससे हमें मिलेगा x1 इज इक्वल टू क्या होगा, x1 इज इक्वल टू 1 एंड y1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, x1 इज इक्वल टू 1 ओके एंड y1 ये y1 इक्वल टू 1। समझ में आया स्टूडेंट्स? x1 इक्वल टू 1 एंड y1 इक्वल टू 1। सो x1 इक्वल टू 1 एंड y1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ भी आप देखिए x2 जो है वो 4 होगा, x2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू 3। सो x2 इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू, y2 क्या है यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट विच इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स हमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू मिल गई यहाँ पे। अब ये x1 y1 x2 y2 की वैल्यू हमें स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है और ए बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व। इम्प्लाइज ए बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विच इज गिवन बाई डी, स्मॉल डी, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या था स्टूडेंट्स? फॉर्मूला था x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स x2 की वैल्यू क्या है, पहले हम अंडर रूट बना देते हैं। सो अंडर रूट x2 और x1 की वैल्यू, x2 इज 4 x1 इज 1, तो ये हो गया 4 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। सो 3 माइनस 1 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 1 इज 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इज 2 स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर है 9 प्लस 2 स्क्वायर है 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 13। ओके स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ 13 यूनिट्स, अंडर रूट ऑफ 13 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स डी की वैल्यू क्या मिल गई हमें? डी की वैल्यू हमें मिल गई अंडर रूट ऑफ 13 यूनिट्स। अब आप स्टूडेंट्स पीछे जाइए आप और उधर वैल्यू चेक करिए, जिसके पहले हमने एग्जांपल सॉल्व किया था ना, उसके अंदर आप ए बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करिए, चेक करिए आप। उधर भी स्टूडेंट्स हमें रूट 13 मिला था, यहाँ भी हमें रूट 13 मिला है। ओके स्टूडेंट्स, समझ आई बात? ठीक है, एक और एग्जाम्पल कंसिडर करके मैं आपको ये बता देता हूँ। ये फॉर्मूला एक्चुअली बड़ा इजी है, अगर आप देखें तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। फॉर्मूला बड़ा इजी है। इसके पहले जो हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो मेथड यूज करते थे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, आपको पता भी है, हमने सम सॉल्व किया। ठीक है, लंबा मेथड था। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला अगर आप डायरेक्टली यूज करते हैं तो विथ इन फ्यू स्टेप्स आपको आसानी से डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है। आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, इफ यू नो द वैल्यूज ऑफ x1 y1 एंड x2 y2, जैसे कि इस केस में हमें पता। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट अस सॉल्व वन अदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थ्योरम समझने के लिए एक अगला एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल भी इजी ही है, मैं आपको पहले से बता दूं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें 2 पॉइंट्स दिया गया है, a1 माइनस 1 और दूसरा है b4 2, और ये जो लाइन है, ये लाइन दिखाती है इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। हमें यही डिस्टेंस फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट्स है पहले हम इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। सपोज क्या, a जो है 1 माइनस 1 दिया है हमें, ठीक है, साथ ही में स्टूडेंट्स b4 2 ये भी हमें दिया है। अब स्टूडेंट्स हम इन्हें इनके साथ कंपेयर करते हैं, तो वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ x1 y1। तो यहां से स्टूडेंट्स कैन हैव x1 इज इक्वल टू 1 फ्रॉम हियर एंड y1 इज इक्वल टू माइनस 1 फ्रॉम हियर। सिमिलरली x2 इक्वल टू 4 एंड y2 इक्वल टू 2। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ा इजी है ना, ये तो आसान है ये। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 की जो हमें वैल्यू मिल गई, हम हमारे इस डिस्टेंस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। सो ए बी जो कि है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी,
इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। x2 क्या है यहाँ पे 4 है, सो वी हैव 4 माइनस x1 क्या है 1 है द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है स्टूडेंट्स 2 है, 2 माइनस y1 है -1, सो -1 द होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -1 है तो ये हो गया 2 प्लस 1 द होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट्स अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर है 9 प्लस 2 प्लस 1 इज 3, 3 स्क्वायर अगेन इट इज 9, सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9 इज 18। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आवर आंसर ए बी, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड पॉइंट्स बी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी क्या है ए बी, इट इज इक्वल टू √18 यूनिट्स, √18 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेम आंसर हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है स्टूडेंट्स, हमें मिला है √18। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं किस तरह आसानी से हम इस फॉर्मूला को, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही आसान है ये। अब स्टूडेंट्स इस थ्योरम का हमने जो एम था, मेन एम कैसे यूज करना है वो तो हमने एग्जाम्पल सॉल्व करके समझ लिया। अब इस थ्योरम का स्टूडेंट्स हम प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ भी बड़ा जरूरी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी थ्योरम के लिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट लर्निंग द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ओके, सो स्टूडेंट्स इस थ्योरम के अंदर हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, दैट इज ax1 y1 एंड bx2 y2। मैं मार्क कर देता हूं ax1 y1 एंड bx2 y2, ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स हमें। तो ये दो पॉइंट्स लेट अस प्लॉट ऑन दी ग्राफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लॉट कैसे करते हैं आप थोड़ा ध्यान देना, कैसे प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे। अब ओरिजिन पे खड़े होकर अगर पॉइंट ए प्लॉट करना है तो हमें सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग x1 मूव होना है, उसके बाद y एक्सिस के अलोंग y1 मूव होना है। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दिस, हमने किया हुआ है, बट स्टिल वी रिपीट इट अगेन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ओरिजिन पे खड़े होके सपोज ये x1 मूव हुए, यहाँ तक x1 है, फिर y1 मूव हुए अलोंग y एक्सिस। सपोज ये y1 हो गया, ये x1 हो गया। ठीक है, तो आई मार्क दिस पॉइंट एज a, आई मार्क दिस पॉइंट एज a x1 y1, a x1 y1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब b पॉइंट के लिए ओरिजिन से कितना घूमना है स्टूडेंट, सबसे पहले हम जाएंगे x2 along x एक्सिस, देन हम y2 डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे along दी y एक्सिस। तो ओरिजिन पे खड़े होके यहां से वी विल मूव राइट लाइक दिस, ये हो गया हमारा x2। ठीक है, फिर हम y एक्सिस के लॉन्ग मूव होकर हम आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स y2। ओके, ये वाला हो गया y2 और ये वाला हो गया x2। समझ में आया स्टूडेंट्स, तो x2 एंड y2। ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये कौन सा पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है हमारा b x2 y2, b x2, y2। ठीक है, प्लॉट कर लिया हमने दोनों पॉइंट्स। अब इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं स्टूडेंट्स, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड करनी है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, a और b के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है स्टूडेंट्स हमें। ठीक है, तो अब देखें आप, ये जो हम डिस्टेंस ट्रैवल किए है ना, ये वाला, ठीक है, इसको हम लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। जैसे मैं इसको यहां से ज्वाइन कर देता हूं, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट स्टूडेंट सपोज आई से दिस इज P, ये वाला पॉइंट जो है वो है P। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है जो कि x2 बताता है ना, ये ओरिजिन का O है, O से इधर तक सपोज आई से दिस इज पॉइंट Q। ठीक है, P एंड Q। तो स्टूडेंट्स ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई। ये कितना डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये कितना डिस्टेंस है आप देखें, P से लेके A तक, P से लेके A तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया स्टूडेंट्स, P से लेके A तक डिस्टेंस ट्रैवल किया है y1, दिस वन इज y1। ओके, दिस वन इज y1। ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ स्टूडेंट्स, ओरिजिन से लेके P तक, ओरिजिन से लेके P तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हमने, ओरिजिन से लेके P तक डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है x1। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स ओरिजिन से लेकर Q तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, बताइए स्टूडेंट्स, ओरिजिन से लेकर Q तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है आपने, ओरिजिन से लेकर Q तक आपने x2 डिस्टेंस ट्रैवल किया, x2, करेक्ट। सो दिस इज x2। ओके, यहां से यहां तक दिस इज योर x2। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स Q से लेके B तक, Q से लेके B तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने, Q से लेके B तक, Q से लेके B तक आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आपने y2 डिस्टेंस ट्रैवल किया, y2। ओके, सो OQ is x2 and QB is y2. Similarly, OP is x1 and PA is y1.
समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स? ठीक है, ये जो मैंने डिस्टेंस बताया आपको, ये थोड़ा आप ध्यान देना, ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कि ये जो हमने पॉइंट्स ज्वाइन किए, हमने ये पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए, हमने ये पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए हैं, ठीक है। अब यहां से सपोज ये जो लाइन है BQ, लाइन BQ, इसके ऊपर स्टूडेंट्स A से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं, ठीक है। सपोज A से एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं, यहां से सपोज दिस पॉइंट, दिस इज पॉइंट M, ठीक है, दिस इज पॉइंट M, ओके। मान लीजिए यहां से A से BQ के ऊपर एक हमने परपेंडिकुलर रखा एंड इट इंटरसेक्ट्स BQ एट पॉइंट M, ओके। तो स्टूडेंट्स M, ये AMB, ये क्या होगा स्टूडेंट्स? AMB ये एक ट्राइंगल फॉर्म होता है, AMB इज अ ट्राइंगल, ओके। तो हमने जो AM परपेंडिकुलर लिया ना, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। लेट अस राइट, let us draw AM, let us draw AM perpendicular to BQ, AM perpendicular to BQ, ठीक है। एंड क्या हो गया स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर लिया तो आपको एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया, दैट इज AMB, ठीक है। ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया वेयर M इज 90 डिग्री, एंगल M इज 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देने जैसी बात एक और चीज है, मैं आपको बता देता हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर कि ये जो O से P का डिस्टेंस है ना, और P से Q का डिस्टेंस है, अब एक्चुअल में आप देखें तो AM कितना है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस बिटवीन A और M, ये जो लेंथ है ना, AM की लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स? लेट अस राइट ओवर हियर AM क्या होगा स्टूडेंट्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AM जो है इट इज सेम एज PQ, AM इज सेम एज PQ, करेक्ट। AM is same as PQ, which is equal to, now what is the length of PQ is equal to, हम कह सकते हैं OQ minus OP कह सकते हैं। इतने में से इतना आप निकाल दो तो आपको ये मिल जाएगा, करेक्ट। तो PQ को हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू OQ माइनस OP, OQ कितना है स्टूडेंट्स? इट इज इक्वल टू X2, OQ इज इक्वल टू X2, आप देख सकते हैं, है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने पहले बताया था आपको, ये X2 है। OP की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? X1, यू कैन सी ओवर हियर इट इज X1, सो X2 माइनस X1। तो स्टूडेंट्स AM इज इक्वल टू X2 माइनस X1, ठीक है। अब दूसरा क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? दूसरा हम देखेंगे MB या फिर आप कहें BM। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BM इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू BQ या QB, BQ माइनस QM, करेक्ट। ये पूरा डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस हमें मिलेगा ये वाला BM जो हमें चाहिए। सो BM इज इक्वल टू क्या लिखे हम लिखते हैं BM इज इक्वल टू BQ माइनस QM और MQ, BQ माइनस MQ, चलो BQ माइनस MQ लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स MQ क्या है? MQ का लेंथ कितना है? MQ का लेंथ इज सेम एज AP, तो यहां पे हम रिप्लेस कर देते हैं BQ माइनस MQ के बदले लिखते हैं AP, हम लिखते हैं AP इक्वल टू, अब BQ की वैल्यू क्या है? BQ की वैल्यू इक्वल टू Y2, Y कोऑर्डिनेट इसका है ना, BQ की वैल्यू क्या है? Y2, सो दिस इज Y2 माइनस, अब स्टूडेंट्स AP की वैल्यू क्या है? आप देखें AP की वैल्यू क्या है? AP की वैल्यू है Y1, तो हमें मिल गया स्टूडेंट्स BM इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1, BM इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1। अब आप देखें स्टूडेंट्स AM की वैल्यू मिल गई X2 माइनस X1, BM की वैल्यू मिल गई हमें Y2 माइनस Y1, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम ट्राइंगल AMB के अंदर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमें ये साइड मिल जाएगी, ठीक है, मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स ये जो साइड है AM, ये हमने ढूंढ लिया X2 माइनस X1। ये वाली जो साइड है स्टूडेंट्स BM या MB, ये वाला, ये हमको मिल गया Y2 माइनस Y1। तो हम इस ट्राइंगल के अंदर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो हमें हाइपोटेन्यूज मतलब AB विच इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन AB, ये मिल जाएगा, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये मिल सकता है हमें इस मेथड से, ठीक है। यही मेथड यूज करनी है स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे। चलिए लेट अस स्टार्ट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? AMB, ठीक है, इन ट्राइंगल AMB क्या मिलेगा हमें मिलेगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। एग्री स्टूडेंट्स? पाइथागोरस थ्योरम हमने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा है, इस चैप्टर में भी हमने बहुत बार यूज किया है, ठीक है।
सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर. ओके, now what is AM? What is AM? AM is equal to x2 minus x1 and MB or BM this is equal to y2 minus y1 square. तो ये हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. समझ में आ रहा है बात स्टूडेंट्स? ठीक है, इजी स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, अब स्टूडेंट्स AB की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट मिल गई यहाँ पे, तो ए बी हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज ए बी हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. स्टूडेंट्स व्हाट इज ए बी? व्हाट इज ए बी? ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. यही तो हमें ढूंढना था. ये देखिए आप, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हमें मिल गया स्टूडेंट्स. ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड. ओके, विच इज हैंस प्रूव्ड. ठीक है, हमने थियरम प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड. समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स? तो ये हमारा टू बी प्रूव्ड रिलेशन था जो हमें प्रूव करना था यहाँ पे, और हमने प्रूव कर दिया बड़ी आसानी से. अब स्टूडेंट्स आप देखें कि आपको लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने का, जैसे कि पिछले कुछ एग्जांपल्स में हमने किए हुए हैं. ठीक है, कि एक ट्राइंगल है, उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, फिर बाद में हम डिस्टेंस फाइंड करते थे, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है. अब स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट आप ये बस फॉर्मूला यूज कर लो. आपको अगर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 या दूसरी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं, तो अगर आपको दो पॉइंट्स मिले हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स पता है आपको, x1 y1 x2 y2 पता है आपको, तो आप आसानी से ये फॉर्मूला जो कि है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करके स्टूडेंट्स आप दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. इजी है, करेक्ट? तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं. और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स. राइट?